हेलो स्टूडेंट, मौलवी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप दुबे आज आपको बीए सेकेंडरी का एक टॉपिक बताऊंगा। इसका नाम है पॉइंटर। ये पॉइंटर क्या है? देखिए स्टूडेंट, पॉइंटर एक क्या है कि विशेष प्रकार का आपका वेरिएबल है। इसको आप बोल सकते हैं यूजर डिफाइंड वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या करता है कि अपने अंदर वैल्यू को स्टोर ना कर कर उस का एड्रेस अपने पास में रखता है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल वेरिएबल है, जैसे मान लो मैंने डिक्लेयर किया इंट ए बराबर 10। ये आपका एक नॉर्मल वेरिएबल है जो किस प्रकार का, इंटीजर प्रकार का है। तो ये जब स्टोर होगा कंप्यूटर की मेमोरी में तो अपने साथ ये अपने मान को स्टोर करेगा। इसको एड्रेस से मतलब नहीं है, इसको किससे मतलब है? वैल्यू से मतलब है। तो ये अपने मान के साथ में स्टोर होता है। लेकिन कई बार ऐसी आवश्यकता होती है कि आप वेरिएबल के वैल्यू को महत्व ना देकर आप उसके एड्रेस को महत्व देते हैं। तब क्या करोगे आप? तब आपको पॉइंटर प्रकार के वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल आपका एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। यूजर डिफाइंड वेरिएबल वो होता है स्टूडेंट जिसमें आप प्री डिफाइंड वेरिएबल का प्रयोग करते हुए आप उसको क्रिएट करते हो। तो पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल आपका यूजर डिफाइंड एक वेरिएबल है। पॉइंटर प्रकार के वेरिएबल के अंदर दो प्रकार के ऑपरेटर का प्रयोग होता है। एक होता है आपका स्टार का, दूसरा होता है आपका एंड परसेंट का। स्टार क्या करता है? स्टार आपका एड्रेस देता है, मतलब आप इसमें एड्रेस देते हो और ये आपके एड्रेस को पढ़ता है। ये आपके एड्रेस को पढ़ता है, ये आपके एड्रेस देने के काम आता है। मतलब स्टार अगर आप दोगे तो क्या हो जाएगा? उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, एड्रेस क्या हो जाएगा? एलोकेट हो जाएगा। और आप अगर आप उस एड्रेस को देखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो कि एड्रेस क्या कहाँ है, तो आप उसका आगे क्या लगाओगे? एंड परसेंट का चिन्ह लगाओगे, जिससे आप क्या कर सकते हो कि आप उसके वेरिएबल का एड्रेस को पढ़ सकते हो। पॉइंटर क्या है कि जो वेरिएबल है वो आपका सीधा मेमोरी को रीड करता है, ना कि मान को। अगर आप बोल सकते हो कि पॉइंटर की क्या क्या विशेषता है या पॉइंटर की विशेषता क्या है, तो आप बोल सकते हो कि पॉइंटर मेमोरी एलोकेट को पढ़ता है। मतलब उसकी मेमोरी, वो कोई वेरिएबल कहाँ पे स्टोर हुआ है उसको क्या करेगा? वो ध्यान में रखेगा, ना कि वेरिएबल को। पॉइंटर का यूज करने से आप किसी प्रोग्राम की स्पीड या उसका एग्जीक्यूशन टाइम उसका आप बढ़ा सकते हो। मतलब आपका जो प्रोग्राम की जो गति है वो क्या हो जाएगी? आपकी तेज हो जाएगी। अगर आपने किसी फंक्शन को पॉइंटर प्रकार का बना रखा है तो आप उस फंक्शन से एक से अधिक मान रिटर्न भी करा सकते हो। ये आपको सुविधा कौन देता है? पॉइंटर देता है। मेमोरी स्टोरेज कम करता है। इससे क्या होगा? आपकी मेमोरी स्टोरेज क्या होती है? कम होती है। आप चाहो तो अपने वेरिएबल के हिसाब से मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, उसकी मेमोरी कम बेसी ये कर सकते हो। तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब बात करते हैं कि पॉइंटर को अपने डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको घोषित किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे पॉइंटर, मतलब इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या होगा? पॉइंटर डाटा टाइप, और फिर वेरिएबल स्टार, फिर हो जाएगा आपका वेरिएबल नेम। पहले पॉइंटर का डाटा टाइप क्या है? मतलब वो जो पॉइंटर आप बना रहे हो वो किस प्रकार का डाटा टाइप का है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया इंटीजर प्रकार का डाटा टाइप है। फिर क्या आ जाएगा आपका? ये सिंबल आ जाएगा स्टार का। मतलब ये स्टार का सिंबल आपका बता रहा है कि ये वेरिएबल किस प्रकार का है? पॉइंटर प्रकार का है। अब वेरिएबल नेम, जैसे मान लो दीजिए मैंने ए, अब मान लो मैं इसमें लिखता हूँ 10, मैंने वैल्यू असाइन कर दी, पहले इसका 10 कर दिया। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है कि ये जो वेरिएबल है ये अपने वैल्यू को अहमियत देता है। इसको एड्रेस से कोई मतलब नहीं है कि ये कहाँ स्टोर हुआ है। लेकिन जो पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल है इसको अपने वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इसको अपने एड्रेस को ध्यान में रखना है, मतलब कि वो कहाँ पर स्टोर हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है कि अगर आपको कहा जाए कि आपको कोई वस्तु ऑफिस में पड़ी, आपको लेके आनी है। जैसे मैं मार्कर है, वहाँ ऑफिस में पड़ा है, आपको लेके आना है। तो मैंने आपको एड्रेस नहीं बताया, मैंने केवल इतना बताया कि वो वहाँ पड़ा है, ऑफिस में पड़ा है।
तो आप ऑफिस में और भी बहुत सामान है, आप ढूंढोगे, सर्च करोगे, तो आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन मैं अगर ये बोलता हूँ कि ये जो मार्कर है ऑफिस के मेरे दराज के अंदर पड़ा है, तो आपको लेके आना है, तो आप क्या करोगे, आपको एक एड्रेस मिल गया कि ये मार्कर कहाँ मिलेगा, कि ऑफिस के दराज में मिलेगा, तो आप ये मार्कर मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, पूरा एड्रेस बताया, तो आपको क्या हुआ कि इस मार्कर ढूंढने में क्या हुई, आसानी हुई। तो सेम इसी प्रकार से जब कोई वेरिएबल आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, सेव होता है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है, वो किसी भी मेमोरी लोकेशन पे सेव हो सकता है। बहुत सारी फाइलें होती है, बहुत सारे ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। तो ये वेरिएबल अगर सिंपल वेरिएबल होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ सेव हो गया, तो जब कंपाइलर जब प्रोग्राम रन करेगा तो इस वेरिएबल को आपकी हार्ड डिस्क में सर्च करेगा, मेमोरी में सर्च करेगा कि ये कहाँ पर स्टोर हुआ है, तो उसको सब जगह ढूंढने में क्या लगेगा, समय लगेगा कि ये कहाँ पर स्टोर हुआ है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल पॉइंटर प्रकार का बना हुआ है, तो वो क्या बताएगा, कंपाइलर को पहले बता देगा कि मैं इस मेमोरी लोकेशन पे क्या हूं, स्टोर हूं। तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको ढूंढना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जिससे आपके प्रोग्राम की स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अगर मैं इसी चीज को आपको तो समझाता हूं कि प्रोग्राम के द्वारा कि पॉइंटर अपने किस प्रकार से बनाते हैं, या पॉइंटर का प्रोग्राम किस प्रकार से यूज होता है, तो अपना देखते हैं। मैंने लिखा पहले आपके हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ये तो आपकी हेडर फाइल होगी। अब क्या करना है कि अब आपको लगाना है मैन फंक्शन। मैंने लिख दिया मैन, ये आपका फंक्शन हो गया मेन फंक्शन। ये आपका मेन फंक्शन यहाँ से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब क्या करना है, मैं इसमें देखो दो प्रकार के वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, एक तो सिंपल वेरिएबल और एक पॉइंटर वेरिएबल। तो मैंने लिख दिया सिंपल से, मैंने लिखा है एक पहले इंट ए, मैंने क्या लिखा है, इंट ए लिख दिया। मैं इसमें चलो आप कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ। मैंने इसमें कितना मान दे दिया, मान लो 10 है। कितना दे दिया मैंने, मान लो 10। अब मैं दूसरा वेरिएबल असाइन करता हूँ, वो किस प्रकार का है, वो होगा आपका पॉइंटर प्रकार का। मैंने लिख दिया इंट स्टार का चिन्ह और जेड। ये जेड है, ये आपका पॉइंटर है। ये ए है जो नॉर्मल वैल्यू है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल है जिसमें मैंने 10 वैल्यू असाइन करा रखी है, मतलब मैंने 10 मान इसमें डाल रखा है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं करता हूं जेड बराबर, मैंने क्या लिखा, जेड बराबर मैं इस का एड्रेस इसमें स्टोर कर रहा हूं, इसमें जेड के अंदर स्टोर कर रहा हूं। मैंने कहा जेड बराबर एंड % ए। मैं बताया था कि एंड क्या करेगा, एड्रेस को पढ़ेगा, एंड % क्या पढ़ेगा, एड्रेस को। तो मैंने क्या कर दिया, इसके इस वेरिएबल का जो मान है, या इस वेरिएबल को मैंने जेड के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। मतलब ये क्या करेगा, एड्रेस को दिखाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि मैं दोनों को मान को देखता हूं कि ए में क्या है और जेड में क्या है। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करता हूं। जैसे मान लीजिए प्रिंट मैं लिख दिया वेरिएबल वैल्यू ऑफ ए। मैंने क्या लिख दिया, वैल्यू ऑफ ए, इसमें मैं स्लैश लगा देता हूं, वेरिएबल ऑफ ए। अब इसमें ए में क्या मान है, तो मैंने क्या लिख, तो मुझे एक काम और करते अपने, मैंने इसमें मान तो % तो मैंने लगाया नहीं, और /n। अब मैं जाता हूं इसमें ए में क्या मान आया है, तो अपने ए में मान लिखेंगे, ए में क्या वैल्यू स्टोर हुई है। दूसरा मैं करता हूं, मैं एड्रेस देखूंगा इससे ए का कि वो किस एड्रेस पे स्टोर हुआ है। तो आपको क्या बताएगा, ये आंसर में एड्रेस बताएगा। मैं दिया प्रिंट एड्रेस ऑफ ए, मैंने कह दिया एड्रेस ऑफ ए। वही आप %d जो क्या आ जाएगा, %u, पॉइंटर के लिए क्या आ जाएगा, पॉइंटर %u आ जाएगा। और मैंने /n लगा दिया, और मैं देख लिया जेड का मान, क्योंकि मैंने ए का मान जो एक एड्रेस मैंने कहाँ स्टोर कर रखा है, जेड में स्टोर कर रखा है। और जेड क्या आपका पॉइंटर प्रकार का है, ये एड्रेस देता है और ये एड्रेस पढ़ता है। तो अब ये मैंने दे दिया। अब क्या है
ये प्रोग्राम आपने दिया गेट ch, ये प्रोग्राम आपका खत्म। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसमें बताएगा a बराबर 10 बताएगा। यहाँ पर a का मान कितना बताएगा, 10 बताएगा, क्योंकि इसमें मैंने 10 मान दे रखा है। लेकिन जब मैं z का मान देखूंगा तो क्या बताएगा, यहाँ पर z बराबर ये बता सकता है 6, 7, 9, 8, 10 या जो भी, मतलब जो भी इसका जो मेमोरी का एड्रेस जो भी है वो आपको शो कर देगा कि ये मेमोरी एड्रेस है, यहाँ पर ये वेरिएबल स्टोर हुआ, इसका एड्रेस ये है। तो ये था पॉइंटर। तो मैंने आज आपको बेसिक बताया कि पॉइंटर क्या होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसको कैसे बनाते हैं, और मैंने उसको आपको एक प्रोग्राम की सहायता से मैंने समझाया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट में जाके आप कमेंट दे सकते हैं, आपकी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।